हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये एकदम क्या है, अचानक भयानक दिख रहा हूँगा ये मतलब रूम जो है अंधेरा अंधेरा दिख रहा हूँगा। तो बहरहाल यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था। अभी एसी तो नहीं बिठा रहा हूँ, एडवांस में पाइपिंग करना है। पाइपिंग करने से पहले जो है चिपिंग करने का है। तो कौन से भी ऐसे सुनसान रूम में अगर एसी बिठाने का है तो इसकी मेजरमेंट कैसा लेना, मार्किंग कैसा करना, पहले तो कंफर्म कर लेना कि कौन से वॉल पे अपने को एसी आने वाला है। तो अब अपने को ये वॉल कंफर्म हो गया था, तो ये दीवार पे जो है एसी आने वाला है। तो अब पाइपिंग कहाँ से लेना है, इसको अब बैक टू बैक तो इसमें ऑप्शन नहीं है, समझो। मतलब यहाँ से होल मार के पीछे से पाइपिंग वगैरह लेके आने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो साइड में वॉशरूम है और वॉशरूम के टाइल्स वगैरह फिनिशिंग हो गया समझो टोटल। तो ड्रेन भी यहीं से लेना है अपने को, रूम में से। तो बहरहाल अब जो है रूम का अपन साइज़ कैसा लेना है, एसी किधर बिठाना है, क्या है। तो पहले तो देखो भाई, रूम का साइज़ देख लेना। अब ये रूम का साइज़ जो है मेरे को 10 फीट का रूम है ये। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रूम है ना 10 फीट है। तो अब कौन सा भी एसी रहने दो, अपन सेंटर में बिठाते समझो। एसी जो है अपने को वॉल के बीच में बिठाने का रहता। 1 टन 1.5 2 टन कौन सा भी एसी लगाओ, कस्टमर जो है बेहतर यही बोलते हैं कि एसी जो है सेंटर में आए तो बोल के। अब बाकी का कस्टमर को पूछ ले तो और बेहतर रहता कि एसी इधर कॉर्नर में लगाना, इधर कॉर्नर में लगाना, क्या है उसके हिसाब से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो सेंटर में लगाने का है एसी अपने को। तो अब जाहिर बात है 10 फीट का जो है अपने को सेंटर 5 फीट होता। तो 5 फीट जो है कहाँ पर आ रहा, दीवार के बीच में, वो देख लेना। तो 5 फीट यहाँ पे हो रहा था मेरे को, यहाँ पे एक लकीर मार दिया मैं 5 फीट। ठीक है। उसके बाद में अपन को एसी नीचे से लेके कितने हाइट है वो देख लेना। सीलिंग कितनी आ रही, सीलिंग से कितना नीचे। तो सीलिंग तो इसको मतलब हाइट तो अच्छी खासी है समझो। सीलिंग मेरे ख्याल से 1 फीट पे सीलिंग आने वाली है इसकी। ये जो है थोड़ा सीलिंग यहाँ तक आने वाली है। नीचे काफ़ी जगह है समझो। तो नीचे से अपन कितना रखना, मिनिमम जो है 6.5 फीट 7 फीट रखना। तो मैं 6.5 फीट रख लिया नीचे से एसी। मतलब अपन नीचे ठहरे तो नीचे से 6.5 फीट के हिसाब से एसी बिठा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो नीचे का मेजरमेंट 6 के ऊपर रखना, 6 फीट से ऊपर। तो 6.5 फीट पे है समझो ये। और जो है रूम का सेंटर यहाँ पर हो गया अपने को। अब इसके बाद में जो है अपने को एसी कितने टन का है उसके हिसाब से मेजरमेंट लेना पड़ता। 32 बोले तो अपने को 1 टन है, और 36 बोले तो 1.5, फिर 40, और जो है 42 बोले तो फिर 2 टन। एक मतलब एक मोटा मेजरमेंट है समझो, उससे बड़ा भी हो सकता, कम भी हो सकता। तो अब यहाँ पे 1 टन का मशीन आ रहा। रूम जो है छोटा है अपने को, 10x8 का कुछ तो रूम है ये। तो इसके अंदर जो है अपने को 1 टन का एसी आ रहा। तो 1 टन के एसी को जो है अपन यहाँ रूम का सेंटर निकाल लिए। अब एसी का जो सेंटर है अपने को 32 इंचेस का एसी बोले तो 15 इंच जो है इधर आता, 16 इंच इधर आता एसी, 16 इंच इधर आता एसी अपने को। तो 16 इंच इधर हो रहा मेरे को, ये लाइन से जो है 16 इंच इधर तक हो रहा। ठीक है। तो 16 इंच यहाँ पे होने के बाद में कॉपर पाइप कैसा देना है इसको। तो अब यहाँ पे जो है मशीन के बीच तक कॉपर पाइप आ गया, तो बस से चिपिंग कर लेके बीच में लाके छोड़ लिया तो बस अपने को। तो यहाँ पे जो है अपने को वॉल का सेंटर हो गया। फिर एसी जो है अपने 32 इंचेस का है। तो 32 इंचेस में 15 इंच इधर आता है एसी, 15 इंच इधर आता, 16 तो 16 इंच इधर, 16 इंच इधर आता। तो फिर यहाँ से 16 इंच में को यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एसी जहाँ पे एंड हो रहा, एंड होने से पहले यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ ड्रेन का। अब चाहे तो अपन एसी के ये साइड में भी दे सकते हैं ड्रेन का, लेकिन चिपिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाती है बोले सर का, यहीं पे दे रहा हूँ समझो। क्योंकि अपने को बहुत सारे एसीओ में 2 साइड भी आते ड्रेन, थोड़ों में नहीं आते। अब नियासो वाले एसी में किस्मत खराब रही बोले तो पाइप ज्वाइन करके यहाँ पे ला के ज्वाइन करना पड़ता पाइप। तो बहरहाल अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने को ये मशीन का जो है सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो है मशीन बैठ रही। फिर यहाँ पे मैं 3 इंच गैप छोड़ दिया, 3 इंच छोड़ के फिर कॉपर पाइप उतारूँ। ऐसा क्यों बोले तो इत्तेफाक से शीट जो है अपनी कभी इधर इधर हटाना पड़ गया तो भी अपने को सेफली रहना, स्क्रू मारते वक्त अंदर इसके अंदर नहीं जाना, बोल के थोड़ा डिस्टेंस रख दिया इसके अंदर मेजरमेंट लेते वक्त। तो बहरहाल मशीन यहाँ तक आ रहा अपना। उसके बाद में जो है 3 इंच गैप छोड़ के मैं कॉपर पाइप की जो है मार्किंग कर दिया। फिर यहाँ से जो है चिपिंग करना है, चिपिंग करके कॉपर पाइप डाल दो इसके अंदर। और जो है पाइप सीधा ऐसा निकल के यहाँ से बैक टू बैक चले आ रहा। वहाँ से जो है मैं कोर कटिंग ऑलरेडी करा दी है वहाँ पे। तो कोर कटिंग से बाहर जाने वाला है। तो अपने को वो साइड में खाली है समझो, कुछ भी जगह नहीं है। तो ड्रेन भी वहीं पे डालना है। तो ड्रेन अपन 2 जगह भी ले सकते हैं। अभी ये सेंटर है ना, सेंटर से जो है यहाँ से 16 इंच लेके यहाँ भी दे सकते हैं ड्रेन, या फिर यहाँ से 16 इंच लेके यहाँ भी दे सकते हैं। 16 इंच के अंदर में देने का है अपने को, मतलब 15-14 पे दे देना ड्रेन। तो वही है समझो, अपन 15 इंच पे दिए हुए ड्रेन। तो यहाँ से सीधा जो है ड्रेन निकलता अपना, ड्रेन निकल के यहाँ से स्लोप में है, सीधा वहाँ से राइट सीधा बाहर चले आता। तो ड्रेन का ये हो गया पाइप अपने को कनेक्शन, और कॉपर पाइप का कनेक्शन ऐसा है समझ लो कुछ। तो आई होप के समझ में आ गया होगा कौन से भी मशीन का क्या है कैसा है। अब ये चिपिंग वगैरह हो गई के बाद में उसके बाद पाइपिंग डाल दे वक्त फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर अपन ही पाइपिंग डाला तो, क्योंकि अपन यहाँ पे जो है मार्किंग देने के लिए आए खाली। अब मार्किंग कर दिए, जो चिपिंग करने वाले लोग हैं वो ला के चिपिंग वगैरह कर देते। ठीक है, ऐसा रहता। देखो भाई ओपन प्लेस पे कहीं भी मार्किंग दे रहे तो
तो फर्स्ट तो आके जो है देख लेना रूम में कौन से वॉल पे दीवार पे जो है अपने को एसी बैठने वाला है। फिर एसी बैठने का जो कंफर्म हो गया तो उसके बाद सेंटर में लगाना है या फिर कॉर्नर पे कहीं भी लगाना है वो कस्टमर से कंफर्म कर लेना। अब यहाँ पे जो है आमतौर पे लोग कंफर्म जो है अपने को सेंटर में ही लगाते, तो यहाँ पे भी सेंटर में ही लगाना था। तो सेंटर इसका जो है 10 फीट की ये दीवार है, 10 फीट का रूम है ये, तो 10 फीट का जो है अपने को सेंटर 5 फीट निकलता, तो 5 फीट यहाँ पर हो गया अपने को। तो 5 फीट पे जो है मैं मार्क कर लेके अब अपने को 1 टन का एसी था। अब अगर इससे बढ़ के रहा तो उसके हिसाब से आधे एसी, अब अपने को 30 इंच का एसी रहा तो 15 इधर आता, 40 का रहा बोले तो 20 इधर आता। तो उसके हिसाब से डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, जितना भी एसी रहा तो 2 कर लिए तो उसके 2 आ जाते ना। तो अपने को 32 इंचेस का 1 टन का एसी है ये, तो इसके अंदर अपने को 16 इंच इधर 16 इंच इधर आता। तो 16 इंच के ये साइड में अब 2 जगह भी अपन ड्रेन का दे ले सकते हैं। ये 16 इंच के अंदर इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। अब मैं इधर जो है कॉपर पाइप की चिपिंग यहीं कर रहा हूँ बोल के यहीं पे लगाना बेहतर समझा, तो यहीं पे दे दिया। तो ये जो है अपने 16 इंच यहाँ पर हुए थे, 16 इंच के अंदर ड्रेन आ गया अपने को। ड्रेन आने के बाद में फिर कॉपर पाइप को थोड़ा सा बाहर रखा मैं, क्योंकि प्लेट वगैरह मारते वक्त कुछ इसको अंदर नहीं घुसना बोल के। तो बहरहाल यहाँ पे जो है अपनी शीट बैठ जाती एसी इंस्टॉल होने के बाद में, शीट बैठने के बाद में फिर उसके बाद कॉपर पाइप यहाँ से आके सीधा कनेक्ट रहता मशीन। समझ गया ना, हो गया है मसला। अब नीचे के थोड़े लोग फिर ये क्वेश्चन रहेगा कि अब नीचे की जो प्लेट है उसके स्क्रू बैठते नहीं बैठते वाले। तो अब देखो भाई, एसी की जो प्लेट है ना अपने को वो ड्रेन लाइन के बाद में शुरू होती, क्योंकि अपनी जो प्लेट रहती उसके बाद से बाद एसीओ में 4 इंच, बाद में 3 इंच, बाद में 6 इंच ऐसा गैप रहता। तो ड्रेन लाइन यहाँ पे अपने को कनेक्ट कर रहे समझो, तो यहाँ से जो है ड्रेन लाइन क्रॉस करे के बाद में शीट बैठती। तो शीट बैठने में तो ज़्यादा कुछ भी मुश्किल होने वाली नहीं है, क्योंकि जो है ड्रेन अपने को ख़त्म होने के बाद में शीट बैठने वाली है यहाँ पे। और रही बात और एक ये कि मतलब अगर अपन कॉपर पाइप यहाँ से पूरा अंदर डाल दिए बोले तो भी नीचे के जो साइड है ना अपने को स्क्रू जो है बहुत सारा देते हैं, बहुत सारे स्क्रू रहते, तो एकदम पूरा नीचे के नहीं लगा सर का, थोड़ा ऊपर के भी स्क्रू लगा सकते हैं अपन प्लेट में। जो इंस्टॉलेशन करते हैं उन लोगों को मालूम होगा। अब कंपनी वाला नहीं दिया तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन एक बार कॉपर पाइप डाल दिया तो फिर दीवार भी पोखल हो जाती, कितनी भी सीमेंट डाल लो कर लो कुछ भी नहीं होता उसका। और एक चीज़ जो है मैं बोलना भूल गया, वो ये है कि जब अपनी प्लेट जो बिठाते ना अपन, अगर मेरा तो जो है रूम बड़ा है, लंबी साइज़ का है, तो इसलिए मैं नीचे से जो है 6 फीट 6.5 फीट रख रहा हूँ। अब थोड़े रूमों का जो है साइज ही नहीं रहता, ज़्यादा लंबा नहीं रहता, तो उसके हिसाब से क्या करना, ऊपर जो है सीलिंग से एक बालिश मतलब एक 8 इंच या 10 इंच ऊपर से छोड़ दे के उसके बाद एसी बिठा लेना, बस। उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते अपन। नीचे आया तो फिर नीचे आना ही पड़ता, वो 5 फीट पर भी लगाना पड़ता, 6 फीट पर भी लगाना पड़ता अगर आ गया तो। अब अगर अपन ऐसे में मेजरमेंट ले रहे समझो लंबाई में, मतलब एसी जो है नीचे कॉपर पाइप से लेके ऊपर जो फिल्टर का हिस्सा है ना, वो हिस्से तक अगर अपन मेजरमेंट लिए बोले तो बाज़ एसियाँ 12 इंच के रहते, बाज़ 14 के रहते, बहुत से बहुत 15 समझो। उसके अलावा तो बहुत रेयर इंच बड़े एसी। सो आई होप के समझ में आ गया होगा मेजरमेंट वगैरह कैसा लेना है। कहीं भी नए रूम में एसी लगा रहे कुछ भी नहीं है तो मार्किंग वगैरह कैसा करना है, एसी की जो एडवांस पैकिंग वगैरह की मार्किंग है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे ही वीडियो।